जैसा नहीं रहता। ये जो वीडियो आपने अभी देखा ये हिक्सफील्ड के सिनेमा स्टूडियो में बना हुआ है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप इनटू हिक्सफील्ड सिनेमा स्टूडियो। दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग वीडियो। हिक्सफील्ड के अंदर सिनेमा स्टूडियो में वो सब टूल्स आ गए हैं जो एज ए सिनेमेटोग्राफर, एज ए फिल्म मेकर मुझे चाहिए थे। आप कैमरा चूज़ कर सकते हैं, आप लेंस चूज़ कर सकते हैं, आप फोकल लेंथ चूज़ कर सकते हैं। सो इन टोटलिटी एक जो हमारा एआई वीडियोज़ हैं वो एक ट्रू सिनेमेटोग्राफर के पर्सपेक्टिव से हम वो बना सकते हैं। और ये पूरा का पूरा वीडियो मैंने सिनेमा स्टूडियो में बनाया था। सिर्फ एक नैनो बनाना प्रो मैंने एक बेसिक इमेजेस जनरेट करने के लिए यूज़ किया था। बाकी एवरीथिंग वाज जनरेटेड इन दिस। लेट्स जंप इनटू हिक्सफील्ड सिनेमा स्टूडियो एंड सी ये पूरा वीडियो कैसे बनाया मैंने। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक मैंने यूट्यूबर को एक करते हुए देखा जिसने कि एक पूरी स्टोरी लाइन जो है 3x3 के ग्रिड में जनरेट की थी। एंड ही यूज्ड ए वेरी एक जो हम सिनेमैटिक लैंग्वेज में हम जो शॉट्स यूज़ करते हैं, एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट, क्लोज़अप, मीडियम लॉन्ग शॉट, मीडियम क्लोज़अप, वो उसको यूज़ करके उसने एक 3x3 का एक नैनो बनाना प्रो से इमेज बनाई। मैं उसी का प्रॉम्प्ट यूज़ करने वाला हूँ। सेम उसी यूट्यूबर का प्रॉम्प्ट मैं अपने यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। एंड थैंक्स टू दैट यूट्यूबर। मैं उसका रेफरेंस ज़रूर दे दूँगा इसमें, मुझे नाम थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा अभी उसका। तो सबसे पहले क्या है कि एक कुछ रेफरेंस इमेजेस मैंने जो स्टोरी मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो मैंने एक नैनो बनाना प्रो से मैंने बनाई है। जिसमें कि एक ये मेरा करेक्टर है हरी सिंह, ये 1940s का पीरियड है। और ये कुछ शॉट्स मैंने इसके स्टूडियो बैकड्रॉप के अगेंस्ट एआई से बनाए थे, अगेन नैनो बनाना प्रो से। एक दादी माँ है, ये दादी माँ है, ये स्टूडियो के अंदर शॉट्स क्रिएट किए थे कैसी फील आएगी, और ये एक्चुअल लोकेशन पे मैंने डाल के देखा था कि कैसा मेरा आएगा। तो ये लाइटिंग वाइटिंग सारा मेरा तुम्बाड़ फिल्म से इंस्पायर्ड है और उसी की कलर टोन लेके रेफरेंस लेके मैंने ये इमेजेस, बेसिक इमेजेस क्रिएट की। बेसिक इमेजेस क्रिएट करने के बाद मैंने क्या किया कि ये कुछ 3-4 इमेजेस मेरे पास थी। जैसे ये रेन में चल रहा है, छाता पकड़ा हुआ है, हवेली के बाहर खड़ा है। ये कुछ इमेजेस मेरे पास हैं जो मैंने नैनो बनाना प्रो से जनरेट की। तो मैंने ये इमेजेस को क्या किया कि हिक्सफील्ड के अंदर अपना जाकर नैनो बनाना प्रो में चला गया। नैनो बनाना प्रो में मैंने ये रेफरेंस इमेजेस यहाँ पे इसको दे दी। एक ये क्लोज़अप ले लिया, एक लॉन्ग शॉट ले लिया, एक ये जो ओल्ड लेडी का बनाया हुआ है एक ये ले लिया, एक इसका क्लोज़अप डाल दिया। तो इस तरीके से मैंने 4 इमेजेस डाल दी। और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने ये प्रॉम्प्ट यहाँ पे लगा दिया। प्रॉम्प्ट बिल्कुल सिंपल है, 3x3 का ग्रिड बनाना है। रो 1 और कॉलम के अंदर दिया है। पहला एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट है, फिर लॉन्ग शॉट है, फिर ये पूरा है। तो इस पूरे को मैंने एज इट इज़, कुछ इसमें चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं। आई एम पेस्टिंग दिस एज इट इज़। यहाँ पे मैंने इसको ये नैनो बनाना प्रो के उस पर मैंने डाल दूँगा। ठीक है, ये इमेजेस मेरी अपलोड हो रही हैं। उसके बाद नैनो बनाना प्रो में 16:9 ही मैंने रखा है इमेजेस के लिए, और अनलिमिटेड मोड यूज़ कर रहा हूँ। एंड आई विल जनरेट द ग्रिड। और ये टाइम लगा रहा है, मैंने ग्रिड जनरेट करके रखा हुआ है। वो जो मेरा ग्रिड जनरेट हुआ, ये मेरा ग्रिड जो है वो नैनो बनाना प्रो से जनरेट हो गया। 2 से 3 या 4 इमेजेस मैंने यूज़ की। मेरे पास एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट आ गया, यहाँ पे नीचे लो एंगल शॉट आ गया, सब्जेक्ट का कुछ हाथ का क्लोज़अप आ गया। ये ऑटोमेटिकली मेरे पास ग्रिड तैयार हो गया। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है कि जो ये ग्रिड है, इससे अगर हम फोटोशॉप में इमेजेस निकालते हैं तो उसकी रेजोल्यूशन हमारी लो रहेगी। उसको करने के लिए क्या करेंगे, हम नैनो बनाना प्रो में ये अपनी इमेजेस डाल देंगे। ये जो ग्रिड हमने क्रिएट किया है, ग्रिड हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। मैं ग्रिड अपलोड कर देता हूँ। ओके, ये ग्रिड मेरा अपलोड कर दिया। अब मेरे पास क्या है कि 3 रोज़ हैं, 3 कॉलम है। तो मैंने एक सिंपल प्रॉम्प्ट यूज़ करना है, एक्सट्रैक्ट हाई रेजोल्यूशन फ्रेम फ्रॉम रो 1 एंड कॉलम 1
ऐसे ही रो 1 कॉलम 1, मतलब ये रो है और ये कॉलम है, फर्स्ट वाला आ गया, उसके बाद रो 1 कॉलम 2, रो 1 कॉलम 3, ऐसे ही मैं यहाँ पे नंबर्स चेंज करता जाऊँगा, रो 1 कॉलम 1, देन उसके बाद रो 1 कॉलम 2, तो रो 1 कॉलम 3। तो उसके बाद क्या होगा, मेरे पास ना ये 9 इमेजेस जो मेरा ये जो ग्रिड है, ये जो 9 इमेजेस मेरी आ जाएंगी। 9 इमेजेस मेरी कैसे आई कि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये फ्रेम 1 उसमें से हाई रेजोल्यूशन एक्सट्रैक्ट हो गया, ये 2 3 ये सारे मेरे फ्रेम्स जो हैं वो उसमें से एक्सट्रैक्ट हो गए। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा मेरे पास एक स्टोरी बोर्ड क्रिएट हो गया सिंपल एक छोटी सी कमांड से। उसके बाद मैंने क्या किया, मैं चैट जीपीटी में गया, चैट जीपीटी में जाके मैंने यहाँ पे ये पिक्चर अपलोड कर दी, जो आपकी ये है ग्रिड है, जो ग्रिड अपलोड कर दिया, और मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी, क्रिएट ए स्टोरी टू बी मेड विद AI with these 9 frames। तो मेरे को एक 9 फ्रेम्स को लेके एक स्टोरी बोर्ड मेरा तैयार हो गया। नाउ द मैजिक कम्स, जो हमारा मेन हिक्सफील्ड के अंदर सिनेमा स्टूडियो का जो रोल है वो आता है। हिक्सफील्ड में जाऊंगा, आई विल गो टू सिनेमा स्टूडियो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से डायरेक्ट जा सकते हो। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो सारी स्टिल्स और सारे वीडियोस हम यहाँ पे जनरेट करेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इन्होंने ये कैमरास दे दिए हैं। IMAX कैमरा है, एरी एलेक्सा 35 कैमरा जो है, जब मैक्सिमम फिल्म्स इस पर शूट होती हैं, रेड क्यूबर शूट होती हैं। एरी एफ्लेक्स 16SR जो 16 mm का हमारा फिल्म वाला कैमरा आता था। दिस इज़ अगेन पैनाविजन मिलेनियम कैमरा है। उसके बाद सोनी वेनिस है मेरा, सोनी वेनिस के बाद रेड वी रैप्टर है, उसके साथ में लेंसेज हैं। अच्छा, खूबसूरत चीज़ सबसे क्या है कि यहाँ पे एनामॉर्फिक लेंस भी दिए हैं और स्फेरिकल लेंसेज भी दिए हैं। एंड जिसको नहीं पता एनामॉर्फिक और स्फेरिकल लेंसेज में, स्फेरिकल लेंसेज में हमारी इमेज जैसी है वैसी ही रहेगी। एनामॉर्फिक में हमारा क्या होता है कि जैसे 35 mm का फ्रेम है, हम उसको 2:1 या 1.8:1 को कंप्रेस करते हैं, तो स्क्वीज़ हो जाती हैं पिक्चर्स ना। आपने कई बार पुराने थिएटर्स में देखा होगा, वो गलती से लेंस गलत लगा हो तो हमें पिचकी हुई पिक्चर्स नज़र आती थी। तो वो बेसिकली ज़्यादा डिस्टेंस हमें, ज़्यादा एरिया हमें मिल जाता है, और उसके बाद प्रोजेक्शन के टाइम उसको हम डी स्क्वीज़ करते हैं 2:1 या 1.8:1। एनामॉर्फिक लेंसेज की सबसे खास बात ये होती है कि उसके अंदर ना एक पर्टिकुलर डिस्टिंक्ट फ्लेयर आती है ब्लू कलर की। जैसे मैं आपको ये पिक्चर दिखाता हूँ, ये मैंने क्रिएट की पैनाविजन के साथ में। आप देख रहे हैं IMAX फिल्म कैमरा यूज़ हुआ है, और पैनाविजन सीरीज़ का हमने लेंस यूज़ किया हुआ है 24 mm। बड़ी खूबसूरत प्यारी जो ये फ्लेयर है, लाइट के जो पॉइंट्स होते हैं वहाँ से मेरी ये फ्लेयर जनरेट होती है। अब सिंपल क्या करना है हमने, अच्छा ये यहाँ कैमरास दिए हैं, प्लस इसके बाद यहाँ पे फोकल लेंथ दी है 50-24 mm 14:8। मतलब दिस इज़ ट्रूली टॉकिंग लाइक ए सिनेमेटोग्राफर, जो हम जैसे सेट के अंदर लेंसेज और यूज़ करते हैं। मतलब कि इतना ज़बरदस्त कंट्रोल इसके साथ आ रहा है। आई एम सो एक्साइटेड। मैंने ये पूरा का पूरा टीजर इस पर बनाया, और मेरी जो मैंने देखा क्वालिटी ऑफ वीडियोज़ है वो एक बहुत ही डिफरेंट लेवल पर चलेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इमेज जो हमने 9 फ्रेम्स एक्सट्रैक्ट किए हैं उसमें से एक हम फ्रेम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। मैंने ये फ्रेम बना के रखा हुआ है। सो सपोज ये एक फ्रेम ले लेते हैं, राइट। ये फ्रेम ले लिया, उसके बाद डू नॉट चेंज द लोकेशन, कैमरा एंगल और पर्सन। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इस फ्रेम को, ये जो फ्रेम है मेरा, इसको मैं देख रहा हूँ कि ये कैमरा मैं अपना IMAX कैमरा है, और एरी सिग्नेचर प्राइम लेंस मैं यूज़ करता हूँ, स्फेरिकल और 24 mm लेंस यूज़ करते हैं, और सिर्फ इट्स ओनली टेकिंग 2 क्रेडिट्स। अगर मैं इसको 4K पे करता हूँ तो 4 क्रेडिट्स लेता है, बट मेरा काम 2K से चल जाता है। तो जनरेट 2K, और विद इन फ्यू सेकेंड्स आपका ये इमेज भी जनरेट हो जाती है। सो ये इमेज मेरी जनरेट हो गई है, और आपने देखा होगा दिस इज़ द वाइड स्क्रीन इमेज 2.35:1 या 2.3.39:1 जो हमारी स्कोप, सिनेमा स्कोप जिसको इंडिया में हम कहते हैं, और अदरवाइज इट्स स्कोप, वो फ्रेम हमारा इट्स सो सिनेमैटिक वाइड फ्रेम हमारा जो है जनरेट हुआ है। और द ब्यूटी ऑफ दिस इज़ कि ये जो जितने भी फ्रेम जनरेट हो रहे हैं, जैसे ये फ्रेम मैंने जनरेट किया है, यहाँ स्टोर करके रखा हुआ है। इस फ्रेम की ब्यूटी ये है कि इसकी रेजोल्यूशन अगर आप देखेंगे 2K पे मैं जनरेट कर रहा हूँ, 2K के ऊपर भी इसकी जो रेजोल्यूशन है दैट इज़ 3168 by 1344 पिक्सल्स। सो आई मीन दिस इज सो हाई रेजोल्यूशन फ्रेम। और हमारे इंडिया में तो थिएटर्स में मैक्सिमम 2K प्रोजेक्शन होती है, दैट इज़ 2048 by 858 पिक्सल्स होती है। सो दिस इज़ वी आर गेटिंग 3168 by 1344 पिक्सल्स। इट्स ऑलरेडी एट सो हाई रेजोल्यूशन।
और अगर हम इसको डिवाइड करके भी देखें, इसकी रेशियो हमारी फ्रेम की क्या बनती है, 3168 डिवाइडेड बाई 1344। सो दिस इज 2.35। परफेक्ट स्कोप जो हमारा है वो 2.35 रेशियो बन रही है। दिस इज़ परफेक्ट, दिस इज़, मुझे लगता है दिस इज़ प्रोडक्शन रेडी। आप यहाँ से सीधा डायरेक्ट फिल्म्स, हाई क्वालिटी फिल्म्स जनरेट कर सकते हैं। नाउ दिस फ्रेम इज़ जनरेटेड। उस फ्रेम के बाद मैं इसको एनिमेट कैसे करूँगा? व्हाट आई डू इज़ आई सिंपली गो टू वीडियो, इमेज और वीडियो टैब, बस दो ही टैब्स यूज़ होने हैं। वीडियो में जाऊँगा और यहाँ पे मैं जाके आई विल अपलोड माई इमेज। स्टार्ट फ्रेम और एंड फ्रेम भी दे सकते हैं। ये इमेज जनरेशंस में मैं गया और यहाँ पे ये मेरा टॉप पे ये दिखा देगा जो मैंने अभी अपना जनरेट किया। वरना यहाँ से डायरेक्ट भी आप इमेज जनरेट कर सकते हैं। ये रेफरेंस पे इमेज आ गई, फर्स्ट फ्रेम आ गया। यू कैन क्रिएट 5 सेकेंड शॉट, 10 सेकेंड शॉट। और द ब्यूटी, वन मोर थिंग इज़ कि यहाँ पे आप यू कैन हैव स्लो मोशन ऑन और ऑफ। ये देखिए, आप स्लो मोशन दिया हुआ है इन्होंने, आप डायरेक्ट स्लो मोशन यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। 24 FPS के ऊपर ही आपको स्लो मोशन मिलेगी। एंड इट्स ओनली टेकिंग 8 क्रेडिट्स फॉर 5 सेकेंड शॉट। ये बाकी जो आपका Veo 3.1 है और जो वैन के ऊपर और जो सोरा के ऊपर हमारे क्रेडिट्स यूज़ होते हैं, उससे फ्रैक्शन जो है हमारे बहुत कम कॉस्ट में हमारा तैयार हो रहा है और क्वालिटी ऑफ वीडियो इज़ वेरी हाई। यू कैन ऑल्सो हैव एंड फ्रेम। नेक्स्ट थिंग इज़ यहाँ पे हमारा ये मूवमेंट्स दी हुई हैं। मूवमेंट्स हम डायरेक्टली जो कैमरा मूवमेंट्स है कंट्रोल कर सकते हैं। स्टैटिक कैमरा मूवमेंट नहीं होंगी, हैंड हेल्ड मूवमेंट है। जूम आउट, जूम इन, कैमरा फॉलोज, पैन लेफ्ट। आपने सिंपल वो अगर स्टैटिक मूवमेंट चाहिए, आप स्टैटिक मूवमेंट करोगे तो ये यहाँ पे मेरा ऑलरेडी टेम्पलेट हो गया, अप्लाई हो गया। आप अगर सिंपल यहाँ पे आपने अपना प्रॉम्प्ट लिखना है, मैन वॉकिंग स्लोली, साउंड ऑफ रेन एंड फुटस्टेप्स। सिंपल इतना आप लिखो। कितनी वेरिएशंस चाहिए, क्लिक ऑन जनरेट और ये आपका वीडियो जनरेट हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ ये हो गई। दूसरा, एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मैंने इसमें ये देखी कि मेरे को एक मैं वीडियो दिखाता हूँ। मैंने वीडियो जनरेट किया यहाँ पर, बड़ा अच्छा शॉट है वो। आप ये वीडियो देखो, सी दिस। ये गया यहाँ से, इसने अम्ब्रेला निकाला और ही टर्न्स टू द कैमरा। दिस इज़ सो सिनेमैटिक। इसको मैंने कैसे क्रिएट किया कि यहाँ पे मेरे पास एक स्टिल इमेजेस हैं। एक ये स्टिल इमेज थी मेरे पास, ठीक है। एक मैंने ये स्टिल इमेज ली, इमेज में चले जाते हैं। एक मैंने ये स्टिल इमेज ली, ये स्टिल इमेज ली। नेक्स्ट इमेज मेरे पास थी, ये इमेज है, ठीक है। और थर्ड इमेज मैंने एक और ली, सपोज ये, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कमांड दी, अब मुझे क्या है कि मुझे जो अपनी इमेज है वो अपने करेक्टर की इमेज हरी सिंह की, वो मुझे इस तरीके से बनानी है। तो इसके लिए मैंने क्या लिखा यहाँ पे, इमेज 1 रेफरेंस इमेज, इमेज 2 मास्टर फ्रेम टू बी मॉडिफाइड। रेफरेंस इमेज की जगह हम यहाँ पे लिख देते हैं रेफरेंस कॉम्पोजिशन रिक्वायर्ड। एंड इमेज 3 करेक्टर फेस रिक्वायर्ड। सिंपल इतना
3 इमेजेस आप लगाएंगे, वरना पहले इतने लंबे लंबे प्रॉम्प्ट्स देने पड़ते थे। ये 3 इमेजेस लगाइए, मेरे को ऐसी कॉम्पोजिशन चाहिए और मास्टर फ्रेम मेरा जो है ये मॉडिफाई करना है और करेक्टर फेस रिक्वायर्ड ऐसा है। तो जो इसके बाद मुझे इमेज मिली वो इमेज मैं आपसे शेयर करता हूँ। द इमेज आई गॉट आफ्टर दिस इज़ द इमेज आई गॉट, सी दिस। अब इसके बाद क्या था कि मेरे को ये अच्छा, इसमें पीछे की जो कंटिन्यूटी है वो जो मेरी लॉन्ग शॉट की इमेज है, सेम कंटिन्यूटी, सेम पीछे जो आर्चेज हैं सेम है। अब उसके बाद मैंने क्या किया कि जो मेरा लॉन्ग शॉट था, लॉन्ग शॉट की इमेज मेरी दिस वाज द इमेज लॉन्ग शॉट। इसको मैंने फ़ोटोशॉप में ओपन किया और मैंने इसको कहा कि फ़ोटोशॉप के अंदर भी हमारा वो नैनो बनाना प्रो है। आई रोट द प्रॉम्प्ट कि आई नीड अ मीडियम शॉट ऑफ दिस, और मीडियम शॉट जो है वो मुझे यहाँ पे ये मीडियम शॉट मिला। सो बेसिकली दिस इज़ माई फर्स्ट शॉट, दिस इज़ माई सेकेंड शॉट। तो इन दोनों को शॉट्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम विल पुट हेयर, वीडियो में जब हम जाते हैं एक फर्स्ट फ्रेम हमने डाला, दिस इज़ माई फर्स्ट फ्रेम एंड दिस इज़ माई सेकेंड फ्रेम। आप अगर कुछ भी कमांड नहीं देंगे ना, यहाँ पे कुछ कमांड नहीं देंगे, आप सीधा यहाँ पे जनरेट कर देंगे। तो मैं जनरेट करता हूँ और आप देखना कि ये डायरेक्ट आपका वो जब मुड़ रहा है, स्लो मोशन मेरा ऑन है और वो मेरा दिखाएगा। नाउ सी दिस, ये शॉट मेरा जनरेट हो गया है। आप ये देखो इसको, कोई प्रॉम्प्ट मैंने नहीं दिया, कोई कुछ नहीं दिया, सिंपल एक फर्स्ट फ्रेम अटैच किया, लास्ट फ्रेम अटैच किया, और मतलब आप गूज़बम्स आते हैं। मतलब कि ये लुक देखो आदमी की जो लेंस में देख रहा है, सीरियस कैसे मूवमेंट है कैमरा की और कैसा हल्का सा डॉल इन हो रहा है एंड ही लुक्स बैक ऐसे करके, वाओ। और व्हाट ए फ्रेम, वाइड, मतलब कि एक सिनेमेटोग्राफर को, फिल्म मेकर को जो ब्यूटी चाहिए वाइट फ्रेम्स में, ट्रू वाइट फ्रेम्स यू आर गेटिंग हेयर। अब जो लोग कहते हैं ना कि AI पता चलता नहीं, अब AI इज इट्स गेटिंग, द लाइन इज गेटिंग वेरी थिन बिटवीन ट्रू फिल्म मेकिंग एंड AI। शॉर्ट्स की जो क्वालिटी है दैट इज अल्टीमेट। एंड सीधा यू हैव टू जंप बिटवीन इमेज एंड वीडियो प्रॉम्प्ट्स, और आप वीडियो प्रॉम्प्ट जब चल रहा है उसके साथ में आप यू कैन साइमल्टेनियसली जनरेट इमेज। अच्छा, इमेजेस के अंदर एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, एक बहुत मतलब एक हिक्सफील्ड ने इसमें हमें दिया है। एक सिंपल सी चीज़ है, जैसे मैं लेता हूँ, ये करेक्टर था मेरा, ये ओल्ड लेडी है, ठीक है। अब इसके साइड एंगल चाहिए हो, मुझे क्लोजअप चाहिए हो, मुझे शॉट के अंदर वेरिएशन चाहिए, तो पहले तो मतलब मेरे को प्रॉम्प्ट्स लिख लिख के करना पड़ता था। मुझे साइड एंगल चाहिए, यहाँ पे ये कंटिन्यूटी होनी चाहिए। नाउ सी द ब्यूटी, यहाँ पे आप एक आपके पास बना हुआ है इन पेंट एंड यू हैव मल्टी शॉट। अब जब मैं मल्टी शॉट पे क्रिएट करूँगा, ये मुझे यहाँ देखिए, ये इसने क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। देखते हैं मल्टी शॉट में एक तो हमने पहले 9x9 का ग्रिड बनाया, ठीक है, उसके बाद हमने इंडिविजुअली फ्रेम्स को एक्सट्रैक्ट किया। द ब्यूटी ऑफ दिस इज़ कि यहाँ पे अपनी स्टोरी में आपको लगे वेरिएशन चाहिए, यू वांट टू हैव फास्ट कटिंग, एडिट आप बहुत फास्ट करना चाहते हो, आपके पास अगेन 3x3 का ग्रिड आ जाएगा। और 3x3 का ग्रिड इतना ज़बरदस्त ग्रिड आता है। मैं अभी ये मेरा जनरेट हो रहा है, हम देखते हैं। कल मैंने जनरेट किया ये ओल्ड लेडी का, और इसमें एक शॉट में दिखाता हूँ, इतना खूबसूरत शॉट जनरेट हुआ है। ये देखिए आप, ये शॉट जनरेट हुआ है जहाँ पे मेरा माउस है, एंड वन शॉट वाज ये जनरेट हुआ है, बहुत ही प्यारा शॉट जनरेट हुआ है। अब देखते हैं इस बार अभी ये क्या जनरेट करता है। मतलब स्टोरी बोर्ड के अंदर इतनी वेरिएशंस आपको मिल गई हैं, आप डिफरेंट एंगल्स के थ्रू अपने सिनेमैटिक एंगल्स, यहाँ पे जो है पूरी लैंग्वेज आपकी हमारी सिनेमैटिक लैंग्वेज है शॉट्स की, जो है ओवर द शोल्डर, थ्रू द शोल्डर, लॉन्ग शॉट, क्लोजअप, मिड क्लोजअप, टाइट क्लोजअप, एक्सट्रीम लॉन्ग, वो सारी लैंग्वेज हमारी फॉलो करता है। हमें यहाँ पे लेंसेज मिल गए हैं, मैं डिफरेंट लेंसेज का इफेक्ट भी दिखाता हूँ कि आपको डिफरेंट लेंसेज में क्या, एक सेम इमेज को हम डिफरेंट जनरेट करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने जनरेट किया था एक, दिस इज़ द फ्लेयर आई वाज टॉकिंग अबाउट, ये जो एनामॉर्फिक की फ्लेयर है ना, ये ऊपर जो दिखा रहा है, लाइट सोर्स जहाँ पे होगा वहाँ पे एक हमारी ब्लू कलर की फ्लेयर आ जाती है, बहुत प्यारा लगता है। ये भी मेरी फ्लेयर है, इसमें एनामॉर्फिक फ्लेयर है। एंड
ओके ये शॉट है हमारा। ये आप अगर यहाँ पे देखेंगे IMAX फिल्म कैमरा और पैनाविजन C सीरीज़ का लेंस 50mm एनामॉर्फिक लेंस यूज़ हुआ है, तभी इसमें फ्लेयर्स आ रही हैं। सेम शॉट को अगर मैं यहाँ पे जनरेट करता हूँ IMAX फिल्म कैमरा बट एरी सिग्नेचर प्राइम जो कि प्रीमियम लेंसेज हैं एरीफ्लेक्स के, वो आप यूज़ करते हैं। यहाँ पे स्किन टोन देखो, जैसे एरी कैमरा से शूट किया, मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये देखो आप, ये कलर कैसा है, इसका करेक्टर लेंस का डिफरेंट है। यहाँ पे करेक्टर बिल्कुल जो एरीफ्लेक्स का आपका देखेंगे, फिल्म्स देखेंगे जो आजकल बनती हैं, वो मोस्टली आपकी इन्हीं लेंसेज पे और इन्हीं कैमरास पे शूट होती हैं। यू सी द क्वालिटी, जो आपका हमारा ऑरेंज और टील का जो कलर ग्रेड है, स्किन के अंदर ऑरेंज आप देखो, बैकग्राउंड में टील देखो, हेयर के अंदर शेडोज़ में, मतलब कि कलर ग्रेडिंग का स्टेप आपका ख़त्म है। अगर आपने रेफरेंस इमेज अच्छी दे दी, आपने एक स्टिल इमेज अच्छी जनरेट कर ली, नो कलर ग्रेडिंग इज़ रिक्वायर्ड। ओके ये मल्टी शॉट मेरा जनरेट हो गया। वो उस ओल्ड लेडी का हमने शॉट यहाँ पे किया था। ये 3x3 का हमें जो ग्रिड है वो इधर मिल गया है। मीडियम शॉट है, क्लोजअप है, अगेन आई हैव द साइड एंगल, टॉप एंगल, क्लोजअप ऑफ हैंड, इतनी वेरिएशंस हैं। यहाँ पे ये लेडी खड़ी हुई है। अब आपको जो शॉट चाहिए ना, आप यहाँ से वो शॉट लेके इसको क्लिक किया, अप स्केल टू 4K, तो अप स्केल टू 4K आप करोगे। ऐसे ही मैंने शॉट्स जो हैं वो यहाँ पे निकाले थे। ग्रिड जो मेरा बना था, ये ग्रिड मैंने बनाया था ओल्ड लेडी का, ठीक है। इसमें आप ये 3x3 का ग्रिड बना था, और उसके बाद बहुत कम 4 क्रेडिट्स कंज्यूम होते हैं टोटल 3x3 का ग्रिड बनाने में। उसके बाद यहाँ से मैंने हाई रेजोल्यूशन शॉट्स इसमें से निकाल लिए और उनको मैंने वीडियो अपना यूज़ करके वो किया। सो ये पूरे का पूरा मैंने हिक्सफील्ड सिनेमा स्टूडियो में बनाया है। एंड अगेन मैं अब वो आई विल शो यू द वीडियो, जो मेरा पूरा वीडियो मेरा तैयार हुआ है। क्या हवेली में कुछ अभी भी जिंदा है? समझ आने के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।